7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला और इजरायली नागरिकों को बंधक बनाने की गलती कर दी और उसके बाद इजराइल हमास पर कहर बनकर टूट पड़ा है। इजराइल ने जैसे हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम खा ली है, इसलिए वह ताबड़तोड़ गाजा पर हमला बोल रहा है और गाजा को लगभग श्मशान में तब्दील कर दिया है। हमास के ठिकाने वाले गाजा पर लगातार इजराइल हमले कर रहा है और दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष जारी है। इजराइल ने 7 मई को फिलिस्तीन के रफाह पर भी कब्जा कर लिया और इजरायली रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि संपूर्ण गाजा मिस्र सीमा पर उसका नियंत्रण हो गया है। इजराइल जिस रणनीतिक क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण हासिल करने का दावा कर रहा है, इस क्षेत्र को फिलाडेल्फी कॉरिडोर कहा जाता है। हमास को खत्म करने के लिए कई मोर्चे पर इजराइल की कार्रवाई और खूनी संघर्ष के बाद अब संभवतः हमास का दम फूलने लगा है। एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी के मुताबिक इजराइल की चौतरफा कार्रवाई होता देख अब हमास समझौता करने के लिए तैयार दिख रहा है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि फिलिस्तीनी समूह हमास ने इस संबंध में मध्यस्थों को जानकारी दे दी है। बताया जा रहा है कि हमास का कहना है कि वह बंधकों को रिहा करने को तैयार है, लेकिन इससे पहले इजराइल युद्ध रोक दे। आपको बता दें कि हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करके करीब 250 इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया था, जिससे इजराइल बौखला गया और उसने हमास पर ताबड़तोड़ जवाबी प्रतिक्रिया दी। कुछ बंधकों को रिहा कर दिया गया है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में बंधक हमास के कब्जे में ही हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी का कहना है कि हमास इजराइल के साथ पूर्ण समझौता करने को तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि हमास यह चाहता है कि इजराइल गाजा में उसके लोगों के खिलाफ युद्ध और आक्रमण पूरी तरह रोक दे। हमास ने इजराइल का ऐसा प्रस्ताव पहली बार नहीं दिया है, इससे पहले भी वह ऐसी पेशकश कर चुका है, लेकिन इजराइल उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं। इसलिए वो लगातार गाजा, रफाह और हमास के अन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है और इजराइल हमास के पेशकशों को ठुकरा चुका है। इजराइल का कहना है कि गाजा और रफाह पर कार्रवाई हमास को खत्म करने और बंधकों को बचाने के लिए है। 28 मई को ही इजराइल ने कहा कि गाजा में हमास के खिलाफ उसका युद्ध पूरे साल जारी रहेगा। गाजा में जारी सैन्य अभियान के बीच इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तजाची हनेगबी ने बड़ा दावा किया है और उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई अभी 7 महीने और चलेगी। हालांकि इजराइल की रफाह पर हो रही सैन्य कार्रवाई की दुनिया भर में निंदा हो रही है, लेकिन इजराइल मानने को तैयार नहीं है और युद्ध में नागरिकों की मौत पर बढ़ती चिंता के बावजूद वह अपनी कार्रवाई बदलने का कोई संकेत नहीं दे रहा है, जिसके कारण युद्ध विराम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में रुकावट आ रही है। देखना होगा कि इजराइल हमास की इस नई पेशकश को स्वीकार करता है या नहीं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।